हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम सेलेनियम के बारे में बात करेंगे कि हमको सेलेनियम की कितनी ज़रूरत है बॉडी में, है ना? हम सेलेनियम को कैसे ले सकते हैं, अपने डाइट में कैसे इंक्लूड करना है, ठीक है? इसको हम हमारे डाइट में कैसे शामिल करना है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी में जो छोटे-छोटे अ, वेसल्स होती है हमारी इसमें, ठीक है? छोटे-छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो कि हमारे अगर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, तो हमें इसमें ये बड़ी-बड़ी बीमारियों में रूपांतर होता है, ठीक है? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी कभी-कभी हम ऐसा करते हैं कि जैसे कि हम न्यूट्रिशन के पीछे भागते रहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ऐसा डाइट ले रहे हैं जो कि हाई प्रोटीन डाइट है ना? तो प्रोटीन खाने में कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो है ही, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत है, ठीक है? अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, तो हमें क्या-क्या डिसीज़ हो सकते हैं, हमें थायराइड हो सकता है, हमें पीसीओडी हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है ना? इसके अलावा जो भी गायनिक इश्यूज़ है, वो भी होते हैं, ठीक है? आपको ब्रेन स्ट्रोक है, कैंसर है, ठीक है? इसके अलावा डिप्रेशन है, जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, तो उनको भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है? तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट में सेलेनियम जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अब ये क्या करता है, सेलेनियम अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है, तो कौन से हेल्थ इश्यू हमें आते हैं, ठीक है? तो सेलेनियम अगर हमारी बॉडी में नहीं होता है, तो हमें पहला तो थायरॉइड होता है, ठीक है? थायरॉइड की बीमारी हमें आती है। इसके अलावा हमें हार्मोनल डिसबैलेंस होता है हमारा, ठीक है? पीसीओडी भी होता है हमें, ठीक है? हमें पता नहीं चलता, लेकिन थायरॉइड के लिए तो सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, ठीक है? तो पीसीओडी हो गया, थायरॉइड हो गया, मेंटल हेल्थ हो गई आपकी, डिप्रेशन हो गया, है ना? एंग्ज़ायटी हो गई। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो बड़े-बड़े ऐसे जो रोग हैं, जो कभी-कभी सेलेनियम की डेफिशिएंसी भी इसमें देखी गई है, ठीक है? तो हमें लेना कैसे है ये? तो सेलेनियम हमको तो पहले खाने से मिल जाता है, जैसे मटर हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है? इसके अलावा पम्पकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड्स है, ठीक है? इसके अलावा आपको मटर में मिल जाएगा, ठीक है? और जैसे कि टमाटर, मटर, पालक में भी थोड़ा बहुत होता है, ठीक है? तो इस तरह से आप वेजिटेबल को आपको लेना है। अब इसको सैलेड में आप ले सकते हो, कैरेट है, गाजर में भी मिलता है सेलेनियम, ठीक है? तो गाजर हो गया, अब जैसे कि आपने गाजर, टमाटर, बीटरूट का जैसे आप सैलेड खाते हो ना, तो उस सैलेड में आपको इंक्लूड करना है ये सब, ठीक है? तो इससे आपको सेलेनियम मिल जाता है। तो डेली का हमको सेलेनियम कितना होना चाहिए? हमें 50 टू 60 एमसीजी होना चाहिए, ठीक है? तो 60 नहीं, 50 टू 60 एमसीजी मतलब माइक्रोग्राम हमारा डेली का यूजेस है बॉडी के लिए, ठीक है? जैसे कि अगर आप बाहर से लेते हो सप्लीमेंट, तो आपको 100 एमसीजी होना चाहिए उसमें, ठीक है? 100 माइक्रोग्राम। तो उससे ऊपर है तो क्या होगा, फिर हमको प्रॉब्लम करेंगे। अगर आप सप्लीमेंट पे जाते हो, तो सप्लीमेंट लेना कोई बुरी बात नहीं है कि सप्लीमेंट आप ले सकते हो, लेकिन सेलेनियम के सप्लीमेंट से ब्लोटिंग भी होता है, ठीक है? तो वो ध्यान रखना हमें कि ज़्यादा अगर 200 एमसीजी ही होता है। सपोज़ अगर हम सेलेनियम पे जाते हैं, तो हमें 200 एमसीजी मिलेगा, जो कि हमारे लिए उतना बॉडी को ज़रूरत नहीं है। डेली का हमें 100 तक इनफ है, ठीक है? 100 एमसीजी हमें ले सकते हैं हम लोग। तो आप जैसे कि ब्राज़िल नट करके एक आता है, जो कि सभी को पता होगा, थायरॉइड पेशेंट जनरली इसे लेते ही है। तो थायरॉइड वालों के लिए वो सेलेनियम जो बोलते हैं ना कि सुबह उठ के 1-2 नट्स खाइए। तो ब्राज़िल नट करके आता है, जिसमें सेलेनियम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो सेलेनियम का एक अच्छा सोर्स है ब्राज़िल नट, ठीक है? तो उसको आप कैसे लेंगे? आपको रात को सोक करना है ब्राज़िल नट को, और सुबह उसको अ, सोक करना है, मतलब भिगो के रखना है उसको, और सुबह उठ के आप उसको खा सकते हो, ठीक है? सोक करके ही लेना है। जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना हमारे, जो भी हम लेते हैं मॉर्निंग में, तो उसको 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले आप सोक कर लीजिए, तो उससे वो डाइजेशन में अच्छा इफ़ेक्ट आता है उसका, ठीक है? डाइजेशन अच्छी तरह से होता है। अदरवाइज़ आप सोक करके नहीं लोगे, तो इतना डाइजेशन हो नहीं पाता, और वो थोड़े से गर्म होते हैं, है ना? थोड़े से जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वो थोड़े से गर्म होते हैं, तो हमारी बॉडी को, हमारी जो प्रकृति है, उस हिसाब से हमें सोक करके ही लेना है, ठीक है? तो उसमें वो डिसबैलेंस हो सकता है अगर हम सोक करके नहीं खाते हैं तो। इसके अलावा इसके अलावा और क्या-क्या होता है? अच्छा, अगर इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं? जैसे हमारा एजिंग है, ठीक है? हमारे स्किन पे एज के हिसाब से हमारे रिंकल्स आते हैं, है ना? जो स्किन में झुर्री पड़ती है, तो इसकी इलेस्टिसिटी को बढ़ा देता है। अगर सेलेनियम की अच्छी मात्रा हमारी बॉडी में होती है, तो इलेस्टिसिटी को रोकता है वो, ठीक है? लंग्स में जो इलेस्टिसिटी होती है, उसको रोकता है। इसके अलावा आपको कैंसर जैसे जो बड़ी-बड़ी बीमारी है, उसको भी वो रोकता है। सपोज़ अगर हमारे पास अच्छा सेलेनियम का सोर्स है हमारी बॉडी में, तो कैंसर जैसी बीमारी भी हमें नहीं होती है। ब्रेन स्ट्रोक है, इसके अलावा
डिप्रेशन है ना? डिप्रेशन है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, ठीक है? तो तो ये सब डिसीज़ जिसमें है आते हैं। और एक जो डिसीज़ है एम्फीसीमा जो करके है, वो भी जो है सेलेनियम की अगर मात्रा हमारी बॉडी में अच्छी होती है, तो वैसे कुछ डिसीज़ हमें नहीं होते, ठीक है? ठीक है, तो इस तरह से हमने सेलेनियम को डाइट में इंक्लूड करना है, ठीक है? तो डेली क्या करना है, एक तो आप ब्राज़िल नट ले सकते हो, ठीक है? मैंने बता दिया ब्राज़िल नट, बाकी आप डाइट से मैंने जो बता दिया क्या-क्या है। अब जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो ये मैंने बता दिया कि कैसे आप वेजिटेबल से सेलेनियम ले सकते हो। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो एग से मिल जाता है ना सेलेनियम, एग में भरपूर मात्रा में सेलेनियम होता है। फिर वो नॉन-वेज खाते हैं जो भी फ़िश वगैरह उसमें भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है? तो नॉन वेजिटेरियन को उतना प्रॉब्लम्स नहीं होता है। जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको थोड़ा-सा सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है? तो दीज़ आर दी वेरी गुड सोर्स ऑफ सेलेनियम। तो ये सेलेनियम हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैंने बता दिया है कि आपको कैसे आप इसको डाइट में इंक्लूड करना है, ठीक है गाइस? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।